पहली बात तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप इस ब्लैक। कब नहीं लगती? आपसे मैचिंग हूँ मैं, आपने भी ब्लैक पहना हुआ है। जी हाँ, ब्लैक, पूरा ब्लैक आउटफिट मुझे कभी नहीं मिला है लाइफ में, और इस तरह का सुंदर गेटअप, इस तरह का बेसिकली बोलते ना, एक एक्टर को इस तरीके से जो विजन जिसकी है, आई थिंक सब श्रेय उसको जाता है कि उसने इस तरह से विजुलाइज किया कि मैं ऐसी दिखूंगी तो कैसी लगूंगी। तो हर बार जब एक किरदार आप में निखर के आता है, कहते हैं ना यार रिद्धिमा तेरे पे बड़ा सूट कर रहा है, सूट कर रहा है तो हाँ सूट कर रहा है, तो वो सूट कर रहा है, वो एक विजन होता है जो एक टीम का होता है। मुझे पता है मुझ पे क्या अच्छा लगता है, लेकिन मैं जाके बोले सर मुझ पे ये अच्छा लगता है प्लीज़ ट्राई, आई कांट से दैट। बट बहुत टाइम ना हर चीज़ परफेक्शन से ना मिक्स होती है, मीट होती है। तो आई थिंक व्हेन परफेक्शन मीट्स प्रेपरेशन, बोलते ना ये परफेक्शन है और ये मैं प्रिपेयर करती आ रही हूँ, तो परफेक्शन मेरे पास आया और प्रिपेयर तो थी मैं, दोनों मिल गए तो कामयाबी तो होगी ही। ये कामयाबी, ये जो कामयाब लुक आप देख रहे हैं बस उसी का नतीजा है। एंड बहुत मेहनत लगी है इसमें। एंड लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? लुक के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह का लुक मुझे दिया गया है, ये एज एन एक्टर मुझे बहुत ऐसा ऐसा लग रहा है कि मुझे एज एन एक्टर, बट चंद्रलेखा को इतना प्यार मिल रहा है थ्रू द अटायर दैट शी इज बीन गिवन। स्पेशली जो आंखों के ऊपर जो वर्क है वो जबरदस्त है, मैं सच कह रहा हूँ। जी, आंखों के ऊपर वर्क इसलिए है क्योंकि चंद्रलेखा का काम है सम्मोहित करना। वो अपनी टाइमलेस ब्यूटी चाहती इसलिए है, आँखों से वो सारा काम होता है उसका, वो सामने वाले को पूरा अपने मोह लेती है। तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है इस किरदार के लिए, इसलिए इस तरह की सुंदर आंखें दी गई हैं। एंड आंखें हैं भी मेरी अच्छी, बट उसको और ज़्यादा निखारा गया है। एक और निखर आया, मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मली हम देखते कि नथनी होते हैं एक ही साइड में रहते हैं, यहाँ पे दो साइड। पर्सनल लाइफ में मैं ये करती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट थिंक ये किसी भी एक्टर ने ट्राई किया है। यस। किसी भी एक्टर ने ट्राई नहीं किया। ये मैं पर्सनल लाइफ में करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा मुझे ऑन स्क्रीन करने को मिलेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे हम तो इतनी बार सेट पे हैं, आपकी जो एनर्जी हमने देखी है माशा है अभी भी। अभी तो आप तो खुल के एकदम कहते हैं ना कि जो किरदार आपको मिला है प्रॉपर मैच चला है। प्रॉपर मैच है। मैंने वही बोला कि व्हेन प्रेपरेशन मीट्स परफेक्शन, तो वो सक्सेस होता ही है। तो मैं तैयारी तो थी, बट एक वो बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जब प्रोड्यूसर ढूंढते हैं ना कि ओके, जब चैनल बोलते हैं नहीं इसके लिए तो यही है, हर एक्टर के उस पर एक नाम लिखा होता है कि ये किरदार यही प्ले करेगा। तो बस मैं यही कहूँगी, थैंक यू। बट ये जो सामने जो चेहरा है ना बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है किसी को नहीं पता, क्योंकि हार्नेस को शूट करना। मैं सही बताऊँ, मेरे को हार्नेस में मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे जब लटकाया था ना, तो मैं ऐसे, मुझे बचपन के वो दिन याद आते थे जब मैं सच में, बाय द वे आपसे शेयर करती हूँ, उल्टी लटकती थी और मैं सब कुछ सिखाती थी। फैमिली में जितने बच्चे थे सबको उल्टा लटकना, वो होते ना टाण जैसी होती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में टाण होती है चीज़ें रखने की। अब वो वर्ड मैंने उसके बाद सुना नहीं, लेकिन उस पर हम पैर रखते थे और उल्टे लटकते थे। अब मैंने अपने सारे भाई बहनों को सिखा दिया था, तो मैं बचपन से ही खुराफाती थी। तो या चलिए, किरदार चंद्रलेखा तो यहाँ पे सबको डरा रही है। अगर मैं रियल में रियल में पूछूं, मैं रियल में कभी डर लगा है? कोई एक कहानी जो आपने बचपन हाँ, मैंने अभी शायद जब सुनैना ने मेंशन किया कि उसने बचपन में कहानी सुनी थी, मेरे नानू सुनाते थे मुझे, और मैं रेडियो की बहुत शौकीन थी, नाना के पास ही बैठी रहती थी। वो बहुत अच्छे पुराने ब्लैक एंड वाइट गाने सुनते थे। तो एक दिन ना रेडियो नहीं चल रहा था या चैनल नहीं पकड़ रहा था, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, बहुत ही डरावनी। आई थिंक उनका जो नरेशन था, वो सारे नरेशंस जो दुनिया में दिग्गज पड़े ना, उनके मतलब ही इज़ द बेस्ट, बाकी सारे फेल है उनके सामने, क्योंकि वो नरेशन भुला ही नहीं भूलता। वो तो नहीं रहे, लेकिन वो हॉन्टेड स्टोरी ना लिटरली पिक्चर जैसे दिमाग में है। वो औरत, वो जंगल, वो बच्चे की टांग अपने आप लंबे हो जाते, वो चलते रहते बच्चे के साथ, देखते तो अरे पैर तो छोटे थे, कैसे नीचे तक टच हो रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बहुत शौकीन थी, और आज भी अगर ऑफ होता है ना तो ढूंढती हूँ कि नया हॉरर सीरीज़ कौन सा निकला है। तो इस तरह की शौकीन हूँ, तो वो मज़ा आता है मुझे। चलिए, तो चंद्रलेखा जी क्या कहना चाहते थे हमारे दर्शकों को आप? मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्टी से काम करती हूँ, अपनी पूरी शिद्दत और जान डालती हूँ। हमारी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत कर रही है। एक्सट्रीम कंडीशंस में, जंगलों में, मच्छरों के बीच, सर्दियों का समय शुरू हो गया है, ठंड लगती है, ओस गिरती है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग स्टोरी आप तक लाएं। बस यही चाहते हैं कि आप इसे देखें
और मैं जानती हूँ आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगा। और मैं भी ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ रिद्धिमा की जो स्टोरी वो देखिए, बिकॉज हम जानते हैं रिद्धिमा कैसे है। रिद्धिमा एक डाउन टू बोलते हैं ना, एकदम वैसी एक्टर है कि जो कभी एटीट्यूड सेट पे नहीं दिखाती, मेरे को ये नहीं करना है। वो जहाँ पे 1% का कोई डायरेक्टर बोलते हैं 4% करके दिखाएंगी। प्लीज़ हम भी यही कहेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, क्योंकि ये मेरे को सालों से जानते हैं तो इसलिए कह रहे हैं। पर रिक्वेस्ट है ऑडियंस, आप ज़रूर देखिए, नहीं तो चंद्रलेखा आपके टीवी से निकल कर आपको भी सम्मोहित कर लेगी। थैंक यू।